नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सारगर्भित अनुभववाद के विषय पर। इस वीडियो लेक्चर में शामिल है इसकी अवधारणा, सी राइट मिल्स की आलोचना, महत्व, अध्ययन के लिए पैमाने और विधियाँ, अंत में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। सारगर्भित अनुभववाद की अवधारणा यह एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसे विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया। यह मानता है कि हमारा ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभववाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उन अनुभवों के आपसी संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति को देखकर उसे पहचानते हैं, तो यह केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति का अनुभव नहीं होता, बल्कि हमारे पिछले अनुभवों और स्मृतियों से उसका संबंध भी जुड़ा होता है। इसी प्रकार किसी घटना का प्रभाव दूसरी घटना से जुड़ा हो सकता है और यह संबंध भी अनुभव का ही हिस्सा होता है। इस प्रकार सारगर्भित अनुभववाद यह बताता है कि वास्तविकता को पूरी तरह समझने के लिए न केवल भौतिक वस्तुओं बल्कि उनके बीच के संबंधों को भी अनुभव का अभिन्न अंग मानना जरूरी है। इससे यह विचार अनुभववाद को अधिक व्यापक और गहरा बना देता है। सारगर्भित अनुभववाद को हम समाजशास्त्र में जब देखते हैं तो यह एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण की तरह समाजशास्त्र विषय में पढ़ा और पढ़ाया जाता है, जिसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों और आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता रखी जाती है। और यही बिंदु अर्थात मात्रात्मक पद्धतियां और आंकड़े सी राइट मिल्स की आलोचना का आधार भी बनती हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं सी राइट मिल्स सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में क्या जिक्र करते हैं। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा, यह सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक संदर्भों की उपेक्षा करता है तथा समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की नकल तक सीमित कर देता है, जिससे समाज की वास्तविक जटिलताओं को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अध्ययन के लिए पैमाने और विधियां कौन कौन सी हैं? इसमें ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय विधि है, सांख्यिकीय विधि और व्यवस्था विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रमुख महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कार्य। चार्ल्स टिनी ने अपनी पुस्तक बिग स्ट्रक्चर्स लार्ज प्रोसेसेस यूज कंपैरिजंस में ऐतिहासिक अनुभववाद और सामाजिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया। वहीं जॉन गोल्डथ्रोपे ने ऑन सोशियोलॉजी में सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक संरचना का मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। थैंक यू।